जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है मार्ग में बबूल के नीचे आसन, लाख का पकवान स्वीकार, पूर्वार्ध लीला क्रमांक 572। इसके बाद भगवान भद्रावती नदी के दूसरे किनारे पर बाएं हाथ की तरफ विद्यमान बबूल के वृक्ष के नीचे आसन पर विराजमान हुए। फिर उन्होंने राणाईसा लखवाईसा से क्षेम वार्ता पूछी। भगवान, हम दोनों जब बल्लेग्राम से निकली तो इसने निश्चय किया कि यह आपके चरणोदक के अतिरिक्त दूसरा पानी नहीं पिएगी। इस पर भगवान ने समझाते हुए कहा, माता, ऐसा कठोर नियम नहीं करना चाहिए। मान लो हम मिले ही नहीं तो क्या करोगी? इस पर बाईसा ने उसे भगवान का चरणोदक पीने के लिए दिया। तब उसने वह चरणोदक पिया। फिर भगवान ने बाईसा से कहा, माता, इसके तालू पर थोड़ा सा चरणोदक छिड़क दो। इस पर बाईसा ने उसके तालू पर चरणोदक का छींटा दिया। उसके बाद उसने मिस्सी रोटियों का डिब्बा भगवान के सम्मुख रखा। फिर भगवान ने ऊपर से कपड़े को हटाकर उसमें से एक मिस्सी की रोटी हाथ में लेकर कहा, माता, यह बल्लेग्राम का पकवान है क्या? उसके बाद उसने कहा, भगवान, यह पकवान कहाँ, यह तो लाख की बनी मिस्सी की रोटी है। फिर भगवान ने अपने हाथ की छोटी उंगली के नाखून से रोटी की पपड़ी को उतारकर अपने मुख में डाले और चखी। उसके बाद कुल्ला करके भगवान ने पान का बीड़ा लिया। फिर भगवान ने वहाँ से प्रस्थान किया। आगे लीला का हेतु राणाईसा ने भगवान के सम्मुख मिस्सी की रोटी का डब्बा समर्पित किया। भगवान ने उसमें से थोड़ा सा लेकर उसे खाया। भगवान के लिए वह इतनी दूर से बोझ उठाकर लेकर आई। इससे भगवान ने उसे विशेष रूप से पुण्य प्रदान किया। इसी प्रकार भगवान ने उसके अनेक कर्मों का नाश भी किया। अगली हमारी लीला है साड़े गांव के महराल मंदिर में गौराईसा को दर्शन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 573। वहाँ से निकलकर भगवान साड़े गांव में पहुँचे और वहाँ बाएं हाथ में मैराली देवी का मंदिर था। अंदर जाते हुए बाएं हाथ में एक बरामदा था। वहाँ वे आसन पर विराजमान हुए। भगवान ने उस समय मोटी चादर का वहाँ पर्दा बांधा हुआ था। गौराईसा वहाँ पीपल को पानी देने आई थी। उसने भगवान की दोहरी चादर को वहाँ बंधा हुआ देखा। उसे देखकर उसने अनुमान लगाया कि शायद भगवान भी यहाँ आए हों। जब वह वहाँ पहुँची तो उसे साक्षात भगवान जी बैठे हुए दिखाई दिए। तब उसने भगवान को दंडवत प्रणाम कर उनके श्री चरणों पर अपने हाथों से स्पर्श किया। फिर भगवान ने पूछा, बेटा, इंद्रभट्ट यहाँ पर ही हैं कि कहीं गए हुए हैं? तब उसने कहा, भगवान, वे यहाँ नहीं हैं। फिर भगवान ने उससे पूछा, ये किसके लिए आई थी? यह अग्रोदक काकों के देव के लिए लाई थी। फिर वह वहाँ से अपने निवास स्थान पर पहुँची। वहाँ उसने आबाइसा उमाइसा को भगवान के यहाँ आने की खबर दी। उसी समय वे दोनों भगवान के दर्शन के लिए आईं। भगवान को दंडवत प्रणाम कर उन्होंने भगवान के चरणों का स्पर्श किया। वहाँ पर आबाइसा लखाइसा से मिली। उसने उससे क्षेम कुशल पूछा। व्यवहार की दृष्टि से वे परस्पर संबंधित थे। फिर आबाइसा ने लखाइसा से कहा, आप लोग कब यहाँ आए? इस पर उसने कहा, हम आज ही यहाँ आए हैं। फिर आबाइसा भगवान के पास जाकर बैठ गई। फिर उसने भगवान से भोजन करने की प्रार्थना करी। भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर वह लखाइसा को अपने निवास स्थान पर ले गई। फिर उसने अपने शरीर की मैल निकालकर स्नान किया। फिर उसने भोजन किया। आगे की हमारी लीला का हेतु है गौराईसा भगवान की दोहरी चादर को देखकर भगवान के पास आई। उसे भगवान के दर्शन और संबंध का पुण्य फल प्राप्त हुआ। फिर आबाइसा के आने पर उसके भोजन के आमंत्रण को भगवान ने स्वीकार किया। उन्हें भगवान ने दर्शन और भोजन कराने का लाभ प्राप्त हुआ। अगली हमारी लीला है राणाईसा को स्वातंत्र्य की शिक्षा देना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 574। इधर राणाईसा को भूख लग गई। वह कभी उठती, कभी बैठती और फिर कभी बनी हुई रोटी की ओर देखती। ऐसे ही वह लखाइसा के आने की प्रतीक्षा करती रहती।
फिर वह कभी भगवान की ओर देखने लग जाती। इस पर भगवान ने कहा, माता आप खाना क्यों नहीं खा लेती? इस पर राणाइसा ने कहा, भगवान हमारा दोनों का भोजन एक ही स्थान पर है। लखाइसा जब आएगी वही भोजन देगी। इस पर भगवान ने कहा, माता स्वतंत्रियु हा मोक्ष। इतने में लखाइसा वहाँ आ गई। फिर उसने राणाइसा से पूछा, क्या तुमने भोजन कर लिया? इस पर राणाइसा ने कहा, मैं तुम्हारे बिना भोजन कैसे कर लेती? फिर उसने बंधी हुई खाने की पोटली की गांठ खोली और उसमें कड़ी चावल निकाल कर उसे दिए। इतने में भगवान ने पूछा, माता यह क्या है? इस पर लखाइसा ने कहा, यह दही चावल है। यह क्या है? इतने में बाईसा वहाँ आ गई। उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, स्वयं तो वहाँ वे खा आई और इसे कड़ी चावल दे रही है। रहने दे यह सब कुछ, यह भगवान के साथ ही भोजन कर लेगी। इसके बाद उसने दही चावल से निकाल कर दिए। फिर राणाइसा ने भोजन किया। लीला का हेतु है, भगवान ने यहाँ राणाइसा को स्वतंत्रता का महत्व प्रतिपादित किया। यहाँ इस वचन का निरूपण भी किया, स्वतंत्रियु हा मोक्ष, परतंत्रियु हा बंधा। स्वतंत्र होकर जीना मोक्ष का कारण है, परतंत्रता बंधन का कारण है। आत्मनिर्भर होना सबसे उत्तम है। अगली लीला है, रात को अबाइसा का भोजन और मैराल में रात्रि निवास। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 575। फिर रात के समय अबाइसा ने भगवान के लिए भोजन उपहार भेजा। भगवान को मैराल मंदिर के अंदर दक्षिण भाग में आसन पर बिठाकर पूजा अर्चना की। फिर रात को भोजन किया। राणाइसा ने भगवान के साथ ही बैठकर भोजन किया। वही रात के समय भगवान ने भी विश्राम किया। लीला का हेतु है, मैराल मंदिर में भगवान ने रात को निवास किया, अबाइसा का भोजन स्वीकार किया, इस स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अबाइसा को भोजन का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी लीलाएं। आप सब प्रेमी भक्तजन मिलकर लीला का चिंतन कीजिए। कल मिलते हैं फिर नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।